उसकी सामर्थ्य महान है। जब तुम उसको लेकर काम करते हो, उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थना में होकर काम करते हो, क्योंकि प्रभु ने इन फास्टिंग में बड़े बड़े काम कर रहा है। जिन्होंने फास्टिंग रखी उनके जीवन में बड़ी गवाहियां हो रही हैं, जो जो फास्टिंग में होकर काम कर रहा है। प्रभु तो देने को, प्रभु आपको ऐसी ऐसी चीजें दे दे, क्योंकि हमारा प्रभु ने ये चीजें बनाई हैं। उसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, समुद्र बनाए, जानवर बनाए, हर एक चीज खाने के लिए, पशु बनाए हमें दूध पिलाने के लिए, गाय भैंस बनाई, वो प्रभु ने बनाया। वो तुम्हें क्यों नहीं, जब तुम्हें बना दिया है, वो तुम्हें किस चीज की घटी रहने देगा? वो कहता मेरा बेटा आत्मा में हो जाए, उसकी आत्मा में होकर चले, मेरी शिक्षा की ओर ध्यान लगाए। जैसे मैं कहता हूं, संसार तो तुम्हें गुमराह करके गलत कामों की ओर ले जाता है। संसार में कहते हैं लोग, कह रहे ये तो पाप भी करता है, ये तो गंदे काम भी करता है, ये वहां भी जाता है, इसके पास ये चीज है, इसके पास ये चीज है, इसके पास बड़ी गाड़ी है, इसके पास जमीन है, इसके पास वो है। पर उसको तुम जानते नहीं हो रात को कैसे सोता है, उसको शांति की नींद नहीं है। जो मेरे यहोवा के बच्चे हैं वो शांति से सोने पाते हैं, वो शांति के साथ आनंद को करने पाते हैं। परमेश्वर उनके लिए जीवन में काम करता है, जो उसकी आत्मा, उसकी शिक्षा पर चलते हैं। तुम्हारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसकी ओर ध्यान लगाकर उसकी आत्मा में बढ़ने की शिक्षा मांगो। आज तो तुम्हें लगता है मैं क्यों फास्टिंग रखूंगा, मुझे क्या लोड़ है, पास्टर जी रखते हैं। वो पास्टर जी तुम्हें अगुवाई कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श करा रहे हैं, वो तुम्हें बता रहे हैं फास्टिंग रखो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। क्योंकि बिना उस तो थोड़ी है। जब मूसा 40 दिन 40 रात फास्टिंग में होकर गया तो इस्राएल को जीत के, उनकी जीत का हासिल बना, क्योंकि उसके काम जब तुम फास्टिंग में होकर चलते हो। यीशु मसीह ने 40 दिन फास्टिंग, दिन रात जंगल में फिरता रहा। उसके बाद जब आया, उसके बाद उसने लंगड़े चलाए, अंधों को दिखाया, बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उसके उन लोगों के लाइफ में किए। क्यों किए? पर वो फास्टिंग में होकर काम करता रहा। मैं तो ये कहता, किन किन जिन्होंने फास्टिंग नहीं रखी, हाथ खड़ा करना। क्यों नहीं रख रहे तुम फास्टिंग? क्या तुम्हें गवाही नहीं चाहिए, उसका आत्मा नहीं चाहिए? फास्टिंग रखो। ये ना सोचो मेरा बड़ा काम है, मैं बड़े काम को करता हूं, मैं अपने जीवन की गवाही है। क्योंकि मैं जब प्रचार करता हूं गवाही जरूर देता हूं, मेरा स्वभाव है। मैं जब बाजार में जाता हूं गवाही जरूर देता हूं, क्योंकि मैं प्रभु की बातें छेड़ता ही छेड़ता हूं जहां भी जाऊंगा। अगर अगला सुने ना सुने, मैं तो प्रभु की छोड़ कर देता हूं। 2-3 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में था, बड़े डॉक्टर के पास था, तो मैं वहां गया। वो कह रहा क्या करते हो? मैं कहा प्रचार करते हैं। प्रभु ने मुझे आजाद किया। कह रहा कैसे? उसने कहा तूने धर्म बदल लिया। मैं कहा ना, धर्म नहीं बदला, मेरा जीवन बदल गया। उसने मेरी गवाही को सुना, बड़ा डॉक्टर था पर मेरी गवाही को सुना, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए गया था। तो वहां गया, उसको मैंने गवाही को दिया, तो मुझे कहने लगे तू सारी जगह ये बातें छेड़ लेता है। मैं कहा मेरे प्रभु ने मुझे आजाद किया, बंधनों से, नशे से आजाद किया। मैं अपनी गवाही सुनाऊंगा यीशु के नाम से। आज जब तुम 12 साल की रोकन के रोग को देखते हो, कितना रोग, बीमारी, गंदी बीमारी है, बताते हैं। आज जब औरत को 2-3 दिन पीरियड आ जाते हैं, उसमें इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, वो कहती है मेरे कमर दर्द हो रही है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सी दिक्कतें में आ जाती है। पर उस 12 साल की रोगन ने क्या किया? विश्वास किया। उसका वचन आज लिखा हुआ है, जैसे उसने पल्ले को छुआ, वो अपने 12 वर्ष के लहू पहने से आजाद हो गई। आज उसके द्वारा हम आजादी को लेते हैं। हमें थोड़ी पता था। आज कोई कह देता मुझे बवासीर का रोग है, मुझे खून की बीमारी है, मेरे 20 साल से है, मेरी 30 साल से है, मुझे रोग से आजाद नहीं होते। जैसे हम घोषणा करते हैं, जैसे 12 साल की रोकन आजाद हुई, आज तू भी आजाद होने जा रहा है। उसको, उस आत्मा को जब वो ले लेते हैं, उस गवाही को जब अंगीकार कर देते हैं, उस रोग से आजाद हो जाते हैं यीशु के नाम से। इसके द्वारा होता है। अपनी गवाही को शेयर किया करो, अपनी गवाही को शेयर किया करो। मैं एक बात बताना, जब तुम मसा में बढ़ना चाहते हो, मसा में बढ़ना चाहते हो, अपने पड़ोसी को बोल, मसा में बढ़ना चाहता है?
मसा में बढ़ना चाहता है, फिर तुम प्रचार कर, जाके गवाही दे। क्योंकि अगर तुम मसा में बढ़ना चाहता है ना, फिर प्रचार कर, प्रचार के लिए निकल के जा। मेरा परमेश्वर तुम्हें मसा में बढ़ाएगा, दानों वरदानों में बढ़ाएगा। उसकी आत्मा तुमसे बातें करेगी, उसकी आत्मा तुमसे बातें करेगी जब तुम प्रचार करते हो। हम तो प्रचार कर रहे हैं, पर प्रभु के द्वारा गवाही भी दे रहे हैं। जहां जाना, किसी कुराने की दुकान में बढ़ जाना, उसके साथ बातचीत करनी, तो मैंने गवाही जरूर शेयर करनी है। हर एक दुकान में खाली नहीं आया, किसी दूध की दुकान के लाले, किसी पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने गया, पर गवाही जरूर शेयर की है। क्योंकि प्रभु कहता तुम मेरे गवाह होगे। जब तुम गवाहियों को देखो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में गवाहियां बनाएगा। मैं तुम्हें ये कहता उसकी शिक्षा की ओर ध्यान लगाओ। उसने कहा, नीति वचन कहता है, नीति वचन जब आप 3 का पहला वचन पढ़ते, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रखना। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। प्रभु ने क्या शिक्षा तुम्हारे अंदर डाली है, क्या प्रभु ने तुम्हें दिया है, उसको शिक्षा को ना भूलना। उसने तुमसे शिक्षा की है। जब तुम शिक्षा को देते हो, तुम मेरी बुद्धि को पाते हो, जैसे सुलेमान ने बुद्धि को पाया, उसके भवन को बनाने पाया। क्योंकि जब तुम उसकी शिक्षा को देते हो। मैं एक बात देख रहा, मैं प्रभु ऐसे मैं 2-3 दिन से रात प्रार्थना में थे, प्रेयर कर रहा, कोई मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज वो आजाद हो चुकी है। वो प्रॉब्लम ही आज आजाद हो चुकी है। मुझे पता मेरे परमेश्वर ने वो आजाद कर दिया उस चीज से। मैं प्रभु ऐसे क्यों कर रहा है? प्रभु कह रहा तू प्रचार कर, तू गवाही दे, तू मेरा सुसमाचार सुना, तब मैं ये काम कर रहा हूं, तब तुम्हें देखता हूं, चेक करता हूं, मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा नहीं है उसके वचन में, ईसाया 10:41 में कहता मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब तुम आप घर में होते हो, जब तुम आत्मा में नहीं होते, पर तुम इधर उधर ताकने लग जाते हो। आज तुम्हारा कोई काम ना बना, फिर तुम उधर उधर ताकने लग जाते हो। पर प्रभु ने हमारे साथ वादा किया है, मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब तुम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हो, उसे दुहाई देते हो, एकदम तो काम नहीं बनता, एकदम तो काम नहीं बनता तुम्हारे जीवन में। जब तुम जाते हो एकदम तो काम नहीं बनता। आज तुम 10 मिनट की प्रार्थना करते हो कि प्रभु काम तो बनाता है, पर बनाता है 100% बनाता है, क्योंकि वो बनाता है 100% बनाता है जब तुम उसकी आज्ञा को मांगते हो। जब उसने कहा वो 7 डुबकी मारा, कह रहा डुबकी मारने के लिए ज्यादा, पहली डुबकी मारा वो बीमारी से नहीं चंगा हुआ, दूसरी डुबकी में भी चंगा नहीं हुआ, पर जैसे उसने 7 डुबकियां लगाई वो अपनी बीमारी से आजाद हो गया यीशु के नाम से। इसलिए तुम्हें बोला जाता है जब तुम प्रेयर के लिए जाओ तो सही, बैठो सही। अगर तुम्हें नींद आ रही है, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा, पर प्रेयर करने के लिए बैठो प्रेयर करने के लिए, प्रभु तुम्हें वरदान देगा। ये नहीं सभी के शरीर हैं, दिक्कत आती है, प्रेयर करने का मन नहीं करता, कहीं फास्टिंग रखने का मन नहीं करता, फास्टिंग रखते हो, ऐसी तुम्हारे आगे चीजें आ जाती, तुम्हारा मन करता खोल लेते हो, तुम खोल लेते हो, शरीर में होकर खोल लेते हो। पर तुम जब आत्मा को लोगे, मैंने कहा 2026 में जब तुम आत्मा लोगे, उसकी शिक्षा को नहीं भूलोगे, उसकी शिक्षा पर चलोगे, मैंने बोला 2026 में तुम ब्लेस किए जाओगे यीशु के नाम से, तुम ऊंचे किए जाओगे यीशु के नाम से। ऐसा तुम्हारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा जब तुम उसकी शिक्षा को मानोगे। क्या कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा रखना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी जब तुम उसकी आज्ञा को मानते हो। आज घोषणा की आपने यहाँ पर आकर बोला तुम्हारी बीमारियां चंगी होने जा रही हैं, तुम आजाद होने जा रहे हो। जब तुम उसकी शिक्षा को लेकर उसके वचन की घोषणा करते हो, वो तुम्हारे जीवन में वो काम होने लग जाता है, वो तुम्हारे जीवन में काम होने लग जाता है। तुम करते नहीं, तुम आप भी कहने लग जाते हो आज मेरा काम नहीं बन रहा, आज मेरा ये काम नहीं बन रहा। कहीं कोई कंप्लेंट थी, कह रहा फॉरेन के काम नहीं बन रहे, फॉरेन में लड़ाई चल रही है। अब कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। एक बंदा था, उसने जाना था, उसने रोक लगा दी, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, वहां लड़ाई चल रही है। क्या पता प्रभु ने तुम्हें तभी नहीं भेजा होगा। प्रभु बचाता है अपने बच्चों को। वो कहता मैं तेरे आगे अपने दूतों को भेजूंगा, तेरी रक्षा करेंगे। वो दूत तुम्हारी रक्षा करते हैं, वो तुम्हें बचा लेते हैं, हर एक चीज से, हर एक बंधन से छुड़ा लेते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से।
क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अति कुशल से रहेगा, अति कुशल से रहेगा जब तुम उसके वचन, उसकी शिक्षा पर चले जाओगे। जब तुम नीति वचन पढ़ते हो, परमेश्वर बातें कर रहा है। मुझे एक सपना आया, मैं प्रेयर कर सो गया, एक दास आया, बड़ा दास आया मेरे सपने में, मुझे कह रहा नीति वचन, नीति वचन। मैं कहा क्या कह रहा? नीति वचन। फिर उसने कहा, कह रहा, मैं कहा मैं प्रचार करूंगा, वो कह रहा मैं प्रचार करूंगा। उसने मुझे कहा आज के बाद ऐसा करना तुझने, जब तेरी चर्च में आए तू कहना अपने हॉस्पिटल में आयो, आज तुम बीमारी से आजाद होकर जाओगे यीशु के नाम से। मैं प्रभु की दासी आके शेयर कर रहा, मैं कहा ऐसे प्रभु ने मुझसे बात की है, आज अपने जाना चाहिए वहां। उसने कहा तूने ले लिया, आत्मा में रिसीव कर लिया। मैं वो बात मेरे मन में आ रही, प्रभु का दास मुझे ये क्यों कह रहा? नीति वचन, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा, वो वचन आज मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। जब उसका वचन कहता, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हत्या में मेरी आज्ञा रखे रखना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। तो हंसी आगे जब तुम वचन पढ़ोगे 8 में कहता ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा, भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी यीशु के नाम से। उसका वचन कहता है। वो क्यों का बात कर रहा है? पर वो बात कर रहा है आत्मा में होकर। प्रभु एक वरदान दे रहा है अपने दास के द्वारा। वो तुम्हें अपने दास के द्वारा बात करता है तुम्हारे साथ। ऐसे थोड़ी है प्रभु यीशु मसीह तुम्हें वो नीचे उतर के आप करेगा, वो दास के द्वारा तुमसे बात करेगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। जब तुम आत्मिक दास के होते हुए उस बातों में चल जाते हो, वो तुमसे बात करता है। मगर प्रभु ये क्या कर रहा है? वो कह रहा है नीति वचन, आज के बाद तू ये काम करना। आज तेरे भवन में जो आएंगे उसको कहना तुम प्रभु के हॉस्पिटल में आए हो, डॉक्टर जीसस के पास आए हो, आज तुम बंधनों से छूटने जा रहे हो, आज तुम रसौली से आजाद होकर जा रहे हो। मेरा प्रभु तुम्हारा ऑपरेशन करने जा रहा है, आज तुम्हें बंधनों से छुड़ाने जा रहा है यीशु के नाम से। ऐसा तुम्हारे साथ होने जा रहा है। मुझे हृदय बढ़ गया, मुझे ना महसूस हुआ जब तुम ऐसी बातें देख रहे हो, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है मेरा शरीर पूरा आग से भरा हुआ, पूरा आग से भरा हुआ। आज एक बच्चे को कह दिया, कह रहा ये काम कर, कह रहा मेरी प्रार्थना ही नहीं है, उसने अंगीकार कर दिया। ऐसी बात करनी होती है। तू कह मेरी प्रार्थना है, प्रभु प्रार्थना देने वाला है। आज उसे कायम कह दे थोड़ा सा, कह रहा मेरी प्रार्थना ही नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्रार्थना तो घटती बढ़ती है सभी की, पर अंगीकार तो ना करो। क्या है प्रभु आज मेरी प्रार्थना ब्लेस है नहीं कह सकते? क्या मैं रज्या हो यहाँ जैसे आप कह देंगे अंगीकार करते, मैं चंगा हो गया, मैं आजाद, आज मेरा शरीर बहुत चंगा है। ऐसे अंगीकार करो, क्योंकि प्रभु कहता तुम्हें मैं वरदान देना चाहता हूं, तू लेना नहीं चाहता। तुझे मैं आत्मा में बढ़ाना चाहता हूं, तू लेना नहीं चाहता। आज तो तुझे मेरी डांट तो लगती है, पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू मेरी डांट को नहीं मानेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? आगे कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ाने के लिए तुम्हें डांट देता है। मेरे आत्मिक पिता मुझे डांटते थे, मुझे डांटते हैं। कई बार मैं ऐसी बात निकालता था, मुझे डांटते हैं, पर मुझे भरोसा होता उसकी डांट मेरे लिए आशीष बनने जा रही है यीशु के नाम से। उसकी डांट मुझे बढ़ाने जा रही है यीशु के नाम से। उसकी डांट मुझे बुद्धिमान बनाने जा रही है यीशु के नाम से। उसने कहा नहीं, कह रहा तू अपने बेटे पर तो छड़ी न चलाएगा, तू बाप ही नहीं है। कहता नहीं है, वचन कहता, नीति वचन जब तुम पढ़ते हो फिर तुम्हें हर एक बात का रिजल्ट मिलने लग जाता है। मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तू ऐसे ऐसे बातें करने लगा है। 2 दिन हम कहीं बाहर चले गए, हमारा मन नहीं लगा, पर आत्मा हमारे अंदर से गवाही कर रही, प्रेयर कर रही है आत्मा। मां भी मैं गवाहियां शेयर कर रहा। वहां मैं गया, 2 दिन कहीं बात था, एक बंदे को पकड़ा, वो अन्य जाति में था, पर उसको पकड़ वो सो रहा, मैं बैठ रहा, मैं उसे गवाही सुना रहा। वो कह रहा तुम सोते ही नहीं हो, कह रहा सारी रात जागते हो, क्या करते हो तुम? कह रहा हमारा काम है, हम सोते पता कैसे? हम बैठते बैठते प्रार्थना में सो जाते हैं, प्रार्थना में उठ जाते हैं, बैठे रहते हैं। हमें ऐसा डर होता है, हमारे बाप का डर होता है, हमारे परमेश्वर का प्यार है जिसने हमें वरदान दिए। कई बार हम वैसे भी लेटते हैं ना, एकदम जाग होएगी, फिर बैठ जाएंगे, वे फिर धन्यवाद करते करते फिर गहरी नींद में चले जाते हैं, फिर वरदानों में चले जाते हैं। जब तुम उसका डर को मानते हो, उस परमेश्वर का डर मानते हो, क्योंकि प्रेयर करने के लिए बैठ जाओ, पर तुम्हें वो जब तुम उसका डर, परमेश्वर का डर रखना। आज तुम क्या काम कर रहे हो? आज तुम्हें ये तो देख रहे हो, पर तुम्हें कोई देखने वाला नहीं। तुम सोचते हो मुझे कोई देख रहा, पर पवित्र आत्मा तुम्हें देख रहा है।
वो उसका आकाश तुम्हारे लिए खुला हुआ है, तुम क्या क्या काम कर रहे हो, क्या क्या पीछे से चीजें कर रहे हो। कई बार तुम्हारी गवाही नहीं बनती, तुम कहते हो मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा, पर कमी तुम्हारी है, प्रभु की कमी नहीं। वो तुम्हें बताता है ये काम कर बेटा, ये काम कर, ऐसे चल, पर तुम ऐसे चलते नहीं हो। आज तुम उसके दवा वो ऐसे चलते नहीं, फिर तुम्हारा काम बनता नहीं, फिर तुम्हें कंप्लेंट का आत्मा काम करता रहा। कई बार शैतान, मैं तुम्हें बताया नहीं था, बहुत सी गवाहियां ऐसी खराब हो गई जो शैतान ने उसे गुमराह कर दिया। गुमराह करने का मैं बताता हूं तुम्हें। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे वफादार थे जो चर्च में आते थे, लगातार चलते थे, बहुत खाना बनाते थे, पर शैतान जब उनको आशीष मिलने वाली थी ना, शैतान भी परीक्षा करने आता कि नहीं आता। जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात फास्टिंग में था, जब उसे भूख लगी, शैतान ने उसे परखने के लिए आया कि नहीं आया। जब तुम मत्ती में पढ़ते हो और लूका में पढ़ते हो, वहां तुम्हें पता लग जाएगा। जब उसकी परीक्षा करने के लिए आया, क्या करा, वो परीक्षा करके उसे ऐसे ही चीजें दिखाने लगा, ये गाड़ी तुम्हें मिल जाएगा, ये चीज तुम्हें मिल जाएगी, ऐसे कर ले। पर उसके बकाव में आ गया, फिर वो दूसरी जगह ले जाएगा। कैसे, पहाड़ पर ले गया यीशु मसीह को, पहाड़ पर खड़ा कर दिया, कह रहा क्या तुम परमेश्वर का पुत्र है, नीचे गिर जा। उसने कहा क्या, पर उसने उसकी बात ना मानी। प्रभु वहां से भाग गया, वहां से चला गया, वहां से दूर हो गया। क्यों हो गया? प्रभु कहता शैतान जैसे हुआ, वो शैतान उसकी लाइफ से चला गया यीशु के नाम से, क्योंकि उसके वचन में लिखा, जब उसकी आज्ञा को मानते। कई बार शैतान तुम्हें, मैं पहले आपने जो यहाँ पर कलीसिया आती है उनको बताते हैं, शैतान क्या करता है, कई बार आपको छोटी चर्च से बड़ी चर्च में ले जाएगा। प्रभु की चर्च तो प्रभु की ग्रेस बड़ी है, क्योंकि प्रभु उस शिक्षा के अनुसार चलाता है जहां जहां किसी की कैपेसिटी होती है। जैसे अपन कह देते पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे ऐसे बढ़ाता ना, ऐसे प्रभु बढ़ाता है। तो क्या करता है, कई बार उसको गुमराह करके एक दिन लेके जाएगा चर्च में, चला जाएगा एक दिन के बाद फिर क्या करेगा, एक संडे टूट जाएगा, दूसरा संडे टूट जाएगा, तीसरा संडे टूट जाएगा, फिर वो आत्मा से बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा। फिर उसके अन्य जाति के लोग आने लग जाएंगे, ये तू नशू नु मानदी है की करता तेरा यीशु, वो तो सूली ते लटक गया, उन्हें कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे अंगीकार करने लग जाता है, ऐसे ऐसे लोग बताने लग जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो गलियों के मोहताज होते थे, गलियों में रुलने लग जाते हैं। नहीं तो देख लेना, जो मसीह में से निकले हैं उनको पूछ लेना उनका हाल क्या है, वो बता नहीं सकते। कईयों के रंग भी काले पड़ गए, जिनके लाल रंग थे ना वो भी काले पड़ गए हैं, उनकी लाली चली गई है। पर मेरे प्रभु का तेज जो प्रभु में चलता है, वो कहता उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ रहा है, उसका तेज तुझ पर उदय हो रहा है यीशु के नाम से, उसकी रोशनी तुम पर आ रही है। उसका वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो, जगत की ज्योति हो। उसकी ज्योति जब तुम पर चमकती है, तुम प्रकाशमान हो जाते हो, वो प्रकाश को लेने लग जाते हो, उसकी प्रकाश को अधीन हो जाते हो। बोले हालेलुया, 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 जोर से तारीफ करें। समझा रहा ना क्या कहता प्रभु? वो तुम्हें शिक्षा देना चाहता है, वो तुम्हें बताना चाहता है, मेरे बेटे ऐसा कर, ऐसा कर, करके देख कैसा होगा तुम्हारे साथ, चल के देख तुम्हारे साथ कैसा होगा। छोड़ दे जिस चीज के लिए तू भाग रहा है, छोड़ दे, एक बार परमेश्वर की ओर ध्यान लगा ले। उसका वचन कहता तू मेरे स्वर्ग और राज्य की खोज कर, ये चीजें तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी यीशु के नाम से। उसका वचन कहता है जब तुम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो जाते हो, वो प्रभु अपने आप पूरा करने लग जाता है, ऐसा 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 ऐसा, वो आप तुम्हारे जीवन में ऐसा काम करने लग जाता है जब तुम उसकी बातों को मानने लग जाते हो, उसकी शिक्षा को सुनने लग जाते हो। फिर आगे क्या कहता है, हालेलुया। 2 में कहता है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तो अति कुशल से रहेगा। और 3 में कहता कृपया और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, कृपया और सच्चाई तुमसे अलग होने ना पाए। जो प्रभु ने तुम्हारे जीवन में काम किए हैं, प्रभु ने तुम्हारे जीवन में गवाहियां पाई हैं, उसकी शिक्षा तुमसे अलग ना होने पाए, उसकी प्रेरणा तुमसे अलग होने ना पाए। क्योंकि उसका वचन कहता है जब तुम उसकी शिक्षा को मानते हो, जब तुम उसकी आज्ञा को मानते हो, जैसे तुम थोड़े से किसी और के साथ बैठ जाते हो, वो अपनी सुनाने लग जाते हैं, पर जब तुम हमारे पास कोई बैठेगा, हम तो यीशु की ही सुनाते हैं। कई बार कह नहीं देते जरा यीशु के दीवाने हो जाते हैं,
यीशु के दीवाने होते हैं, वो कहते हैं ये तो सारा दिन उदा ही खाई जाती, वही खाई जाती है। मेरे यीशु ने आज ये करता, मेरे यीशु ने आज ये करता, मेरे यीशु ने आज ये करता, क्योंकि वो यीशु के दीवाने हो जाते हैं। लव भी करना ना यीशु से करें, आई लव यू जीसस कहें, आई लव यू जीसस। जो बच्चे हैं वो भी कहें आई लव यू जीसस, क्योंकि मैं जीसस से प्यार करता हूं, मेरे यीशु से प्यार करता हूं, वो मुझे प्यार करता है। जेदा प्यार परमेश्वर यीशु मसीह के नाल होएगा, ओदा विरोधी कौन होएगा? ओदा विरोधी कौन हो जाएगा? जब यीशु मसीह अपनी बाहों को खुलार कर तुम्हारे लिए बलिदान दे दिया क्रूस पर करके ना, कहता सब कुछ पूरा हुआ, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके गया है जब तुम उसकी आज्ञा को मानकर चलते हो। बोले हालेलुया, हालेलुया। कह रहा कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, सच्चाई की बात है। आज तुम्हारे जीवन में गवाही बनी, सच्चाई है। प्रभु ने मैनू आजाद किया भुक्की तो नशे तो, पोस्ट के नशे से आजाद किया, जर्दे के नशे से आजाद किया, बीड़ी पीने से आजाद किया, क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है। मैं बोलता हूं। जो कहते ने ये धर्म बदलते ने, ये फलाना करते ने, पहले जरूर कहेंगे, जब तुम गवाही सुनाओगे तो जरूर कहेंगे। वो कहेंगे किसको मानने वाला? हम कहते हैं यीशु मसीह को मानने वाले हैं। कहता तू साई बन गया, क्रिश्चियन बन गया, फलाना करके, ऐसे ऐसे कहते हैं, पर हम हमें उसे गवाही सुनाते हैं। मगर तुम एक बार ऐसे करना, चर्च में आके देखना, पूरी बाइबल को पढ़ना, सही बन गया कि सही बन गया यीशु के नाम से। प्रभु ने मुझे सही बना दिया यीशु के नाम से, आजाद कर लिया बीमारी के नाम, बीमारी की आत्मा से। वो सही बनाता है। यीशु धर्म नहीं बदलता, वो जीवन नू बदलता है। नहीं, मैं थोड़ा सा थत्था तो जरूर हूं, क्योंकि मूसा थत्था था, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए। मूसा का कितना नाम है? मूसा वांगू। ये सॉन्ग के ना जो मैं बोलता हूँ ये थोड़ा याद रखा करो। मैं ना तुम्हें सॉन्ग दिया करूंगा, आराधना के सॉन्ग दिया करूंगा। उस सॉन्ग में परमेश्वर की बातें करता है। उसकी सच्चाई तुमसे अलग होने ना पाए, वरन उसका गले का हार बना लेना। जेड़ी सच्चाई प्रभु ने तानू दिता है, ओदा गले का हार बना लेना। हार कैसे? एक चांदी की माला, एक क्रूस पा लेना यीशु के नाम से, वो गले का हार बन जाएगा यीशु के नाम से। वो तुम्हारा सुरक्षा का बाड़ा बन जाएगा। वो कहा मेरे गले का हार बना लेना। जो तुम्हारे लिए प्रभु ने काम किए, हार बना लो। मैं तो तुम्हें कहूंगा एक बना लो, एक गले च हार पा लो, एक एक पा लो, चांदी दियां वधिया वधिया हार बना लेना, वरना अपने गले का हार बना लेना। और अपने हत्थे रूपी पट्टियों पर लिख लेना, हत्थे रूपी पट्टियों पर, जैसे हमारे दिल में लिखा हुआ है, मेरा यीशु महान है, मेरा यीशु काम करने वाला है, मेरा यीशु लंगड़े चलाने वाला है, मेरा यीशु ब्लेस है। ऐसे आप उसका हत्थे की पट्टियों पर लिख लेना, उसकी बातों को लिख लेना। जब तुम्हें गवाही याद आती है ना, जब तुम गवाहियां देते हो, तुम्हें याद आता प्रभु ने मेरे पीछे कितने काम किए थे, मैं कैसा था, मैं कैसा बेगंदा था, मैं कैसा बेकार आदमी था, लोग मुझे क्या कहते थे। जब मैं दारू पी के गलियों में गिरता था, लोग कहते ओ शराबी आ गया, ओ नशेड़ी आ गया, कैसे बोलते थे। मेरा प्रभु कहता तुम्हें वो कहते हैं, मैं तुम्हें अपने साथ बढ़ाकर खड़ा करूंगा यीशु के नाम से। वो लोग देखेंगे यीशु के नाम से। कई बार मुझे देखते हैं, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं, तो मैं तो एक ट्रक ड्राइवर था, गाड़ी चलाने वाला। तुम्हें पता ट्रक ड्राइवर कैसे होते हैं? उसे तो कुत्ता भी भौंक के निकल जाता है, निकलता ना, जब कभी साइड सूट मारते वो भौंक जाएगा। जब उसकी गाड़ी के साथ भाग जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला होता है। जाते हो ना रात में, दिन में, कैसे भागते हैं कुत्ते साथ साथ जब गाड़ी चलाता होता है। क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुच्छों को चुनता हूं, निकम्मों को चुनता हूं, अपने काम के लिए चुनता हूं यीशु के नाम से, जब तुम उसकी आज्ञा को मानकर चलते हो। मैं गवाही देता हूं, मैं बड़ा प्रभु का नाम लेता हूं। प्रभु धन्यवाद, तिने ऐसी मेरे जीवन में गवाही बनाई, ऐसे मेरे जीवन में गवाही बनाई। मैं कैसा था, कैसा तुझे मुझे बना दिया। मैं कैसा था, कैसा मुझे आज तूने मुझे बना दिया। फिर कहता है 4 में क्या कहता है, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। कहता तू दोनों का फेवर पाएगा, मनुष्य और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाएगा, अति बुद्धिमान होगा।
ये वचन पढ़ने हमें नहीं आते थे, ये प्रचार करना हमें नहीं आता था, ये मैक पे बोलना हमें नहीं आता था, हम तो शर्माते थे। जब पास्टर जी प्रचार करती थी ना पहले, मैं सोचता मैं नहीं आगे जाना, तू ही करती रह, कोई चक्कर नहीं। पर प्रभु ने कहा जब तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। जब मैं उसकी आज्ञा को माना और अति बुद्धिमान बनता गया, उसकी बुद्धि को ग्रहण करता गया, उसकी आत्मा के द्वारा फास्टिंग प्रेयर करता गया, बढ़ता गया, और प्रभु ने मुझे अति बुद्धिमान बना दिया यीशु के नाम से। बोले आमीन, आमीन। बनना चाहते हो बुद्धिमान? पर ऐसा करो, प्रभु के प्रचार करो, सुसमाचार बनाओ, उसको गले का हार बना लो, अपनी हत्थे की पट्टियों पर लिख लो। पहले तख्तियों पर लिखते होते थे, अपने अंदर लिख लो, उसका नाम भूलना नहीं चाहिए। जहां भी जाओ अंदर ही होनी चाहिए, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु थैंक यू जीसस। जब तुम ऐसे कर लेते हो, अंदर लिखा जाता है, वो बोलती रहती है, जैसे टून नहीं बोलती, वो बोलती रहती तुम्हारे अंदर, आवाज लगाती रहती है, जैसे दिल धड़कता है, वो यीशु के लिए धड़कता है। बोले वो दिल धड़कता है, किसके लिए धड़कता है? यीशु के लिए धड़कता है। और प्यार भी यीशु नु करता है, यीशु नाम दे, बोलो आमीन, आमीन। बोले हालेलुया, हालेलुया। कहता दोनों का अनुग्रह पाएगा। देखते नहीं तुम धरती पर रहते हो, कई बार कहते हैं जब आप हर एक चीज में वफादार हो जाते हो, हर एक चीज में वफादार होकर चलने लग जाते हो, तुम्हें दोनों चीजों से फेवर मिलने लग जाता ना। कह देते हैं ये इस काम को हाथ लगाता है, ये भी काम हो जाता है, इस काम को हाथ लगाता है, ये भी काम हो जाता है। कल मैं बात कर रहा था यहाँ पर हमारे जन के साथ जो चर्च में है, वो कह रहा पास्टर जी इतना काम है ना, बहुत काम है। वो कहता तू दोनों का अनुग्रह पाएगा यीशु के नाम के, मनुष्य और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाएगा। वो कह रहा इतने एडवांस काम है मेरे पास। मैं कहा तू कर रहा है, तू उसकी बुद्धि को मान रहा है, उसकी शिक्षा को मान रहा है, तभी तेरे लिए एडवांस में काम होते हैं यीशु के नाम से। कहीं कहते मेरी दिहाड़ी नहीं लगती, मेरी दिहाड़ी नहीं लगती, मैं 6 दिन में एतवार को कमाने के लिए जाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। मैं यहां पर बैठे होंगे जिनको रक्षा मिले, कितने मेंबर हैं यहां पर बैठे हुए, देखोगा ध्यान मार के, तुम्हें भी देखो जिनको रक्षा गाड़ियां मिली हैं, आज वो रक्षा चला रहे हैं, प्रभु ने उन्हें गाड़ियां दे दी हैं, आज वो रक्षा चला रहे हैं। वे तुम क्या करोगे? जिस सिस्टर ने गवाही दी, कह रहा मुझे वो भट्ठे वाला बोल रहा तुम पहले ईंटें बना के जाना फिर चर्च में बनाना, पर उसने क्या करा? उस बुद्धि को माना, उस शिक्षा को माना, और रात 1 बजे उठ के ईंटें बनाई और चर्च में आ गई यीशु के नाम से। मेरा यहोवा क्यों ना ब्लेस करेगा उसको, क्यों ना ब्लेस करेगा? उसने काम किया, उसने कहा 6 दिन जोर लगा के काम कर, जितना जोर लगाता लगा दे, दब के कमाई कर, पर 17वें दिन मेरे भवन में होना चाहिए। आज लोग कहते हैं मुझे गाड़ियां मिल जाए, फलाना मिल जाए, तिमका मिल जाए, पर चर्च में दिखाई नहीं देते, चर्च में दिखाई नहीं देते। उन तो मेरा सीजन लग रहा है, अब तो मेरा सीजन लग रहा है, अब तो मैं फलाना काम कर रहा हूं। प्रभु कहता मेरे जन जो है वो दोनों का अनुग्रह पाएंगे, उनका रोज का सीजन होगा, ऐसे ब्लेस होंगे, लोग काम पे रखे जाएंगे, आगे तुम्हारे लिए सहायता करेगा, वो तुम्हें बताए के साथ बढ़ाएगा यीशु के नाम से, जो उसकी आज्ञा को मानकर चलेंगे। यहाँ पर ऐसे जन है जो चर्च में चल रहे लगातार, मैं क्या इतने, उनकी मैरिज भी आई, उनके बहुत से प्रोग्राम आए। बाइबल में कहता नहीं मुर्दों को मुर्दा काटने दो, तुम अपना काम करो, कहते नहीं है? वो कह रहा मुर्दों को मुर्दा काटने दो, इन मैरिज वालों को मैरिज करने दो, तुम प्रभु का काम करो और प्रभु की ब्लेसिंग लो यीशु के नाम से। जब तुम ऐसे चलते हो उनको फेवर मिलता है, तुम देखते हुए उनकी गवाहियां बढ़ते हो, फिर तुम सड़ते हो उनको देखकर, ये बंदा बहुत ब्लेस है, ये चर्च में बड़ा काम करता है, इन्हू रोको भाई, पकड़ो इसकी टांग पकड़ो। अरे तू क्यों दे रहा है इतने, तू क्यों दे रहा है? उसकी टांग पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि शैतान उसको यूज करता है, उसको पकड़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने बढ़ाया होता है, वो प्रभु ग्रेस देता है, उस परमेश्वर ग्रेस देता है। कह रहा दोनों का, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा, परमेश्वर तुम्हारे अंदर ऐसी बुद्धि डालेगा 6 दिन में, ऐसा बताएगा बेटा ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, इसमें तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी, ये काम छेड़, इसमें ब्लेसिंग मिलेगी, ये
बिजनेस सेड, इसमें तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। वो 6 दिन में तुम्हें बताएगा और 7वें दिन तू गवाही के साथ आएगा यीशु के नाम से। ऐसा तुम्हारे साथ होगा यीशु के नाम से। बोले हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है ना? केनू केनू आ रही है? ताड़ियां मारो फिर जोर नाल। 5 में कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कह रहा अपनी समझ का सहारा ले लेना। शनिवार को सहारा लेने लग जाता है, मैं काम में जाना है, एतवार को कमाई करने जाना है। तुम अपनी समझ का सहारा लेना है। मैंने कहा जब प्रभु ने तुझे बुलाया है 7वें दिन तो एतवार संगत आई जा, लिख लेना, नोट कर लेना। मैं क्या परमेश्वर तुम्हें ब्लेसिंग देगा। अगर तुम शनि एतवार को छुट्टी मारोगे फिर तुम खोओगे यीशु के नाम से। ये काम तुम्हारे साथ होगा, ये बता रहा हूं। उसने कहा अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को समझ करके सब काम करना, वह ही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो निकालता जब तुम प्रभु को लेकर उसके लिए प्रार्थना कर कर तुम जाते हो, उसके लिए जाते हो, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। प्रभु मैं तेरे भवन में जा रहा हूं, प्रभु तेरे भवन में जा रहा हूं, आज मुझे तू सामर्थ देना। आज मुझे कोठी वाला रोक रहा था, आज तूने जाना, आज मेरी तूने रसोई बनानी है, आज तूने मुझे लैट्रिन बाथरूम बनाना है, पर तुम प्रभु के लिए जा रहे हो। प्रभु उस मालिक को डपेगा, उसका मुंह बंद करेगा और तुम्हें ब्लेसिंग देगा और तुम्हें आगे आगे बढ़ाता जाएगा यीशु के नाम से। जब तुम उसकी समझ का सहारा लोगे, तुम कह के आना, कह के आना, जब तुम उसकी बातों को कह के चलते हो, कहते समझ का सहारा नहीं, उसी समझ करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। कई बार आप बन जाते, सियाने बनने लग जाते हैं, कई वो कमावांगे तो खा लांगे, कहते नहीं है क्या करेंगे चर्च में जानते हैं रोज, आज इतनी छुट्टियां बच गई, इतनी छुट्टियां बच गई, क्या करेंगे? बुद्धिमान हो, अति बुद्धिमान हो जाते हैं, अति बुद्धिमान बन जाते हैं। जैसे शैतान कह रहा है मैं ये काम कर रहा हूं, ये बड़े काम मैं कर रहा हूं, ये मेरे राज्य में चलने लग जाते हैं। घमंड आ गया उसके अंदर, प्रभु ने उसे गिरा दिया। अति बुद्धिमान ना होना, बुराई से अलग रहना। जब तुम अति बुद्धिमान हो जाते हैं ना, ज्यादा ज्यादा कुछ करने लग जाते हैं, फिर तुम्हारे अंदर बुराई आ जाता है, पाप आ जाता है, गालियां आ जाती हैं, गालियां गलौज करने लग जाते हो। जब तुम ऐसा करने लग जाते हो, जब तुम प्रभु को अलग कर देते हो, उसको अलग करके तुम ये बातें करने लग जाते हो, तुम्हारे अंदर वो आ जाता है, वो चीजें तुम्हारे अंदर एंटर हो जाती हैं। देखना, एक संडे चर्च ना जाओ, अगले दिन तुम्हें कोई ऐसा संसारिक बंदा आएगा, वो तुम्हें फसलाएगा, फसला के तुम्हें और चीजों में ले जाएगा, फिर तुम्हारा मन भी ऐसा करने लग जाता है। नहीं तो देख लेना, किसी अन्य जाति की मैरिज में जाना, मैरिज में जाके देखना वो भंगड़े पाते हो, तुम्हारा मन भी कहे मैं भी भंगड़े पालो। मसीह का सॉन्ग लगाओ और पाओ। जब तुम मसीह का सॉन्ग लगाओगे ना, दुष्ट आत्मा निकट जाएगी यीशु के नाम से, वह बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ हुआ, एक दिन मैं मैरिज में गया था, वो अन्य जाति थे, पर हमारा आज्ञा था, क्योंकि हम रिश्तेदार थे उनके खास, क्योंकि खास रिश्तेदार का रोब नहीं होता जब आप रिश्तेदारी में जाते हो। खास जो ओ मैं डीजे बंद कर देना, मेरे फलाने का ब्याह है, क्योंकि तुम्हारे अंदर पावर होती है। जैसे कोई मामा साला कुछ भी हो, सक्का हो, वहां पे तुम्हारी पावर होती है। पर हमने क्या करा, हमने मसीह को ग्रहण किया हुआ था, वो नाच रहे, हमें आनंद ना आ रहा। फिर मैं क्या, जब हमने लगाया सॉन्ग बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, शैतान पैरा थल्ले, जब हमने गाया वहां खेलने लगे लोग, वहां चीखने लगे, ये क्या हो गया? कह रहा बंद करो बंद करो। मगर अब तो शैतान भागेगा यीशु के नाम से, अब तो काम होगा। उसके सॉन्ग में पावर है, उसके सॉन्ग आराधना में पावर है, क्योंकि आराधना में छुटकारा नहीं है। जब जो मेरे आराधक रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं, बंधन टूटते हैं। देखना, जो आराधना करके काम करते हैं उनके काम कैसे होते हैं। करते नहीं आराधना, कई बार दुष्ट आत्मा ना निकले, थोड़ी सी आराधना कर लेते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, क्योंकि आराधना से दुष्ट आत्मा भी कामती है। सब बंधन टूटते हैं आराधना के द्वारा, जब तुम ऐसे काम करते हो। तो हमने वहां सॉन्ग लगाया, हम ते बल्ले बल्ले किते, शैतान साडे पैरा थले, वो खेलने लगा।
कहता मेरे च फलाना आ गया, धिमका आ गया। मैं कुछ नहीं आया, शैतान आया, निकल जाएगा यीशु नाम दे विच। उन्होंने बंद करवा दिया, क्योंकि इतनी पावर है। आज तुम बाजार में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, संसारिक सॉन्ग लगा लियो, शैतान नाची जाएगा, कूदी जाएगा, जो मर्जी करी जाएगा। एक मसीह सॉन्ग लगा लेना, वहां देख लगा क्या हो जाएगा, वहां गड़बड़ हो जाती। क्यों हो जाती? उसकी सामर्थ्य थी। यीशु से पता क्या करते थे? कह रहा यीशु इतने लंगड़े को कैसे चलाता है, ये काम कैसे कर रहा है? कह रहा ये तो किसी जादू टूने से कर रहा, ये कैसे कर रहा है, ये कौन सी आत्मा से कर रहा है? पर प्रभु का सामर्थ्य था, लोग उन्हें ढूंढते फिरते थे। प्रभु कह रहा मैं तुम्हारे बीच में हूं, ये काम कर रहा हूं, वो काम कर रहा हूं। जब प्रभु को पकड़ने के लिए आए थे, जब भी प्रभु ने चमत्कार कर दिया, उसके चेले ने एक ने कान उड़ाया, उसने साथ के साथ चमत्कार कर दिया, उनके सामने भी चमत्कार कर दिया। वो मानने लगे ये तो हमारे से बड़ा हो जाएगा। प्रभु कह रहा उसकी क्या, उसने कहा, पर उस पर परीक्षा आई। कह रहा प्रभु अगर ये चाहे ये कटोरा मुझसे टल जाए, तेरी इच्छा पूरी हो। पर उसकी इच्छा थी तू क्रूस पर चढ़ना ताकि हम बचाए जाए, हमारे को प्रभु उसको सूली पर चढ़ाकर हमें आजादी दे दे यीशु के नाम से। आज उसके नाम से हम आजाद हो जाते हैं। उसने कहते हैं तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओगे। जब आप उस घोषणा को करते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता अति बुद्धिमान होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, बुराई की चीजों से अलग रहना। आज तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, तुम प्रार्थना करो, प्रेयर करो, बुराई से अलग रहो। बुराई में बैठो अगर समझता है, जो तुम्हारी बातों को समझता नहीं, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, उससे अलग हो जाओ, उसे छोड़ दो, उसके चक्करों में ना पड़ो। कहता अच्छी संगति कह रहा बुरे को सुधार देती है, सुधार देती है। जैसे हम किसी बुरे के पास जाते हैं, जैसे हम प्रेयर करते हैं, सुनाते हैं, किसी को समझाते हैं, वो समझ लेता, पर नहीं समझता हम छोड़ लेते हैं। कभी ना कभी जो वचन सुनाया होता है वो उनके जीवन में काम कर देता है। जब तुम उसके पीछा पड़ा रहते हो, प्रार्थना करो, फिर जाओ, फिर वो तुम्हारे साथ उनका फेवर आता है, प्रभु का फेवर आता है, वो बदल जाते हैं यीशु के नाम से। बोले आमीन, बोले हालेलुया। समझ आ रही है ना? समझ आ रही है? बता देना, कोई कमी तो नहीं। क्योंकि जब तुम उसकी कलीसिया के लोग बताते हो तो प्रभु कमी को सुधार देता है यीशु के नाम से, क्योंकि वो सुधारने वाला है, वो हर एक बुद्धि को देने वाला है, हर एक को बताने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसके वचन में लिखा है परमेश्वर से मांग, वो बिना उलामा तुम्हें दे देता है। 8 में लिखा ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट से रहेंगी। ऐसा करने से, जब तुम उसकी आज्ञा को मानोगे, बुराई से अलग रहोगे, पाप से अलग रहोगे, गंदी बातें गाली गलौज से अलग रहोगे, फिर उसका वचन तुम्हारी लाइफ में ऐसा पूरा होगा। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, ताकतवर रहेगी। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा जब तुम उसकी शिक्षा को, इस चीज को मानोगे। फिर 9 में कहता अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रशंसा करना, यहोवा से प्रशंसा करना। जो भी है प्रभु तेरा। जब आप कुछ भी करते हैं, आज तुम्हारे घर में आती हैं चीजें, प्रभु तेरा। एक प्रभु का दास था, वो बड़ा प्रभु में खोया आया था, उसका दीवाना था, उसे लब हुआ तो क्या करता था, कोई भी चीज आती तो बता देता, प्रभु ये बच्चा तेरा है, प्रभु ये दूध तेरा है, ये चीज तेरा। एक बंदा आया, कह रहा ये पागल पुगल तो नहीं है, ये पागल पुगल तो नहीं है, कह रहा है सब कुछ प्रभु को दे ही जा रहा है, कह रहा सब कुछ प्रभु को दे जा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, थोड़ी स्टोरी मैंने सुनी, ऐसा हुआ उसने वो कहने शुरू हो गया, प्रभु ने उसे बरकत दी। वो कहता गया, क्योंकि जब तुम कहते हो प्रभु ये तेरी, ये तेरी, ये तेरी, सब कुछ प्रभु को देकर चलते हो, पर प्रभु उसको प्रभु का हो जाता है, उस पर सुरक्षा आ जाती है, उसका बाड़ा आ जाते हो। कई बार लोगों ने लग जाते हैं, लोगों ने, पर वैसे करना। एक दिन वही जो कह रहा था, जो उसके बोला तो पागल पुगल तो नहीं हो गया, एक दिन उसको पता नहीं क्या बीमारी होगी, उसी बंदे ने, पागल ने, जिसको पागल बोल रहा है, उसी बंदे ने उसको चंगा कर दिया यीशु के नाम से। आज तुम्हें कह देते हैं ले तो पागल है यीशु मसीह वाले,
ये तो ऐसे करते हैं, ये तो पखंड करते हैं, ये तो ऐसे ताड़ियां मारते हैं। हम तो पागल है यीशु के लिए। कहते नहीं मैं तो पागल हूं, कौन सा गाना था? मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। थोड़ा सा टप्पा बता दिया करो, क्योंकि दिमाग पे आ जाता है, मैं बोल देता हूं। क्योंकि थोड़ी सी जीभ थतला जाती है ना। मूसा वर्गीय प्रभु का ग्रेस है मूसा वाली हमारे ऊपर, क्योंकि प्रभु ने कहता जब तुम उन दासों का नाम लेते हो, उन अगुओं का नाम लेते हो, ग्रेस तुम पर आती है यीशु के नाम से। वो सावर तुम्हारे पर आती है जब तुम बोलते हो। कहते नहीं दानियल का अभिषेक तुम्हारे पर आ रहा है यीशु मसीह का। जैसे हम बोलते हैं हम अपनी आत्मिक पिता की ग्रेस में होकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हो, तुम चंगे होने जा रहे हो, तुम चंगे हो जाते हो। ऐसा हो जाता है तुम्हारे साथ। पागल हो मसीह के लिए हो, दीवाने हो मसीह के लिए हो। एक दिन उस पागल की जरूरत पड़ जाती है प्रेयर कराने के लिए। उस पागल को ले आओ, प्रेयर करे मैं चंगा हो जाऊंगा। वो पागल ही चंगा कर देता है जब तुम उसकी आज्ञा को मानकर, इसकी शिक्षा को मान, सारी चीज उसको देकर उसकी प्रतीक्षा करना। इससे इस प्रकार तेरे खत्ते पूरे पूरे रहेंगे और तेरे रसों में नया दाख मंडू उड़ता रहेगा जब तुम सब चीजों को देकर चलते हो। बीजों को देते हो। बीजों को देना क्या है? दशमास देना। उसके द्वारा तुम्हारा दाख मंडू उमड़ता रहेगा, कटोरा उमड़ता रहेगा। जब तुम बीजते हो उसके द्वारा तुम्हें फल मिलता है। जैसे जैसे बीजते जाते हो ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। जिनकी बीजना वो बढ़ती की ओर जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु उसका वचन कहता है अपनी सारी उपज सारी देकर यहोवा की प्रशंसा करना। इस प्रकार से तेरे खत्ते पूरे पूरे रहेंगे। इस प्रकार से तुम्हारे खाते, अकाउंट, तुम्हारी रसोइयां हर एक भरी पूरी रहेंगी यीशु के नाम से। हर एक भरी पूरी रहेंगी यीशु के नाम से। जब तुम ऐसा करोगे, ऐसा परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में काम करेगा। बोले हालेलुया। फिर कहता है 11 में, ए मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा के मुंह ना मोड़ना। यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, उसकी प्रार्थना से मुंह ना मोड़ना, उसकी फास्टिंग से मुंह ना मोड़ना। वो कहता है ए मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब तुम वह तुझसे डांटे उसे बुरा ना मानना। जब डांटे उससे बुरा ना मानना। ये वचन कह रहा है जब तुम्हें डांटे। आज तुम्हें डांट लगा देते हैं, जब तुम आत्मा में नहीं चलते तुम्हें डांट लगाते। उसके वचन कहता है, कोई अपने आप थोड़ी बोलता है, उसके वचन के द्वारा होता है। क्योंकि आगे 12 में लिखता है, कहता है यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है। यहोवा जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है, उसको ताड़ना भी देता है। जब तुम किसी दुकान पे लग जाते हो, किसी की मास्टर के पास जाते हो पढ़ने के लिए, वो तुम्हें डांटता है, आज तुमने ये श्लोक नहीं तैयार किया, ये आया नहीं पढ़ा, उड़ा नहीं पढ़ा, ये फलाना नहीं पढ़ा। वो तुम्हें डांटता है, पर उसकी डांट तुम्हारे अंदर का डर लेके आती है। फिर तुम पढ़ने लग जाते हो, शिक्षा को मानने लग जाते। ऐसे यहोवा कहता है उसकी वो डांट देता तुम्हें, वो तुम्हें बढ़ाने के लिए देता है। आज किसकी भी डांट होगी वो बढ़ाने के लिए होगी। आज तुम्हें बढ़ाने के लिए वो डांट लगाता है। बोले हालेलुया। जब वह तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, बुरा ना मानना। बुरा कब मानते हो? जब भी वचन लिखा है। आज तुम्हें डांट दिया किसी ने, या किसी प्रेयर के द्वारा, या किसी चीज के द्वारा तुमने ये काम नहीं किया, डांट दिया, तुम गुस्सा मान जाते हो, बुरा मानने लग जाते हो, फिर तुम चुगलियां लगाने लग जाते हो। उसने कहा बुरा ना मानना। आज तो पास्टर ने मेरी बेइज्जती कर देती, आज पास्टर ने ये कह दिया मेरे लिए, आज तो ऐसा मुझे बोल दिया, आज मुझे ऐसा बोल दिया। उसने आगे वचन में 12 में कहता है यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है। जैसे कि बाप उसे बेटों को जिसे वह अधिक चाहता है, जैसे बाप अपने बेटे को अधिक चाहता है। हमारा बाप यीशु मसीह हमें डांटता है, ताड़ता है। उसकी डांट के द्वारा तो होता है। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं कोई ऐसी थोड़ी कह रहा हूं। जब हम प्रेयर करने के लिए बैठते हैं ना, रात को प्रेयर करते करते नींद आ जाएगी, ठीक है, नींद आ गई, फिर क्या करना, सो जाएंगे, फिर एकदम जाग होती है। ऐसी डांट की जैसे डांट नहीं पड़ती, वो डांट का डर रहता है, उसका डर हमारे अंदर। फिर बैठ जाते हैं प्रेयर करने के लिए, फिर बैठ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर वो ग्रेस में बढ़ाता रहता है, वो अनाउंटिंग को परमेश्वर बढ़ाता रहता है, उसकी डांट। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है,
जैसे बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। फिर 13 में कितना ब्लेस वचन कह रहा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि को पाए। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि को पाए। जब तुम उसकी बुद्धि को पाते हो, क्या ही धन्य होते तुम। क्या ही शिक्षा जो उसकी ले लेते हो, कैसे बुद्धि को पाए। क्या ही धन्य है मनुष्य जो बुद्धि को पाए, और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे, समझ को प्राप्त करे, शिक्षा को प्राप्त करे। क्या ही धन्य है। परमेश्वर भी इस धन्य का वचन दिखा रहा है, आशीष का वचन तुम्हारे लिए निकाल रहा है जब तुम उसकी चीज को मानते हो। देखता होगा प्रभु, हमें देखता होगा जब हम जाते हैं, कोई अच्छे काम करते हैं, गवाहियां देते हैं, रूहों को बचाते हैं, भटकी हुई रूहों को बचाते हैं, तरस खाते हैं। जब तरस खाकर, जैसे वो चरवाओं का प्रभु ने तरस खाया, 5,000 को खाना खिलाया, तरस खाया। प्रभु ने कितना बड़ा चमत्कार खाया, उसने तरस आया, ये भूखे, ये भटक चुके हैं। आज तुम्हें प्रभु कहता है, भटकी हुई रूहों को बचाओ, तरस खाओ, जाओ उनके पास, जाओ, सुसमाचार सुनाओ, लेकर जाओ। ये पुलपिट है ना जहां खड़े हैं, ये सुसमाचार के द्वारा हम यहाँ खड़े हैं। ये ग्रेस है परमेश्वर की। अगर तुम ज्यादा मसा चाहते हो, प्रचार करना शुरू कर दो, सुसमाचार लेकर जाना शुरू कर दो, गवाहियां सुनाना शुरू कर दो। ये परमेश्वर तुम्हें ग्रेस देने जा रहा है यीशु के नाम से। देख लेना, जैसे तुम प्रचार सुनाओगे, लोगों के पास जाओगे, ऑटोमेटिकली ये वरदान तुम पर रिलीज होते जाएंगे। भविष्यवाणी के वरदान आएंगे, हीलिंग करने के वरदान आएंगे, ऐसे वरदान आएंगे जैसे तुम ये सुसमाचार को लेकर जाओगे। ये दान वरदान तुम पर पूरे होते जाएंगे जब तुम ये लेकर जाओगे। क्योंकि ये जब तुम सुनाते हो, कहीं डरा ना करो, प्रभु का प्रचार सुनाने से डरा ना करो। क्योंकि जब तुम प्रचार सुनाते जाओगे, खुदावन उसे पीछे से एक बंदे ने, ऐसा तो जन था जो प्रभु के लिए मजाक करा था। उसने कहा था, जो मेरा मजाक करता मैं उसका पूरे देश में मजाक करता हूं। आज उनका हो रहा यीशु के नाम से, आज उनका हो रहा, वो माफिया मांग रहे यीशु के नाम से। जो प्रभु का मजाक उड़ाते थे, जो प्रभु को ठट्टों में बढ़ाते थे, ये ऐसे है, ये क्रूज पे नहीं बचा पाया, उसने ये नाटक बना लिया, वीडियो बना के डाल दिया। आज उनका मजाक हो रहा, देखना वो उनका मजाक हो रहा है जो प्रभु का करते थे। मैंने देखा जिन्होंने मजाक किए ना, उनके मेंटल लड़के जो सही हुए थे, वो जाके मजाक करते थे, उनके बच्चे फिर खराब मेंटल हो गए हैं। वो बताते थे मेरा बंदा मेरा बच्चा ऐसे ठीक होगा। उन्होंने मजाक उठाए, वो आ रहे हैं। जिन्होंने मजाक लाए, उनको पत्थरियां, रसौलियां, बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं। वो आ रहे प्रार्थना करने के लिए, जिन्होंने मजाक उठाए। अगर तू मजाक उड़ा रहा है तो तुम्हारे परिवार में कोई ना कोई बंदा ऐसा आएगा, वो तुम्हें ले आएगा। मैंने मजाक उड़ाया था, मेरे डैडी को पकड़ लिया, प्रभु ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया यीशु के नाम से, क्योंकि मैंने मजाक उड़ाया था। को कहता जो मजाक उड़ाता है मैं उसे पकड़ लेता हूं, वो आज यहाँ खड़ा कर देता है। मेरा यीशु ऐसा है, उसी से काम करवाता है। उसने कहता है, हे साउल मुझे क्यों सताता है। तो साउल से कितने बड़े काम करवाए प्रभु ने, पकड़ लिया उसे मजाक उड़ाने से। बोले हालेलुया। क्या ही धन्य है मनुष्य जो बुद्धि को पाए, और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे। फिर 14 में कहता है, क्योंकि बुद्धि की प्रति चांदी से प्रति से बड़ी है। बुद्धि ऐसी है, जब तुम पे बुद्धि आ जाए, सोना चांदी तो कुछ भी नहीं, ज्ञान आ जाता है तुम्हारे अंदर। जैसे पतरुस और यूहन्ना के कह रहे थे, कह रहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं, कहते ना। उसने कहा जा उठ खड़ा हो, चल। फिर वो उठ के खड़ा होने लगा, चलने फिरने लगा यीशु के नाम से। ऐसा वरदान जब तुम बुद्धि तुम पाते हो, जब उसकी बुद्धि तुम्हारे अंदर आ जाती है। सोना चांदी तो कुछ भी नहीं। उसने बोला सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास आ मैं तुम्हें देता हूं। यीशु के नाम से उठ खड़ा हो। वो चलने फिरने लगा। इसमें भी ये कह रहा, क्योंकि बुद्धि की प्रति चांदी से बड़ी है, उससे बड़ी है। पर पतरस और यूहन्ना के पास सोना चांदी तो नहीं है, पर उसके बड़ा था, वरदान था, अभिषेक था, जो उन्होंने प्रेयर कर करके
अलग अलग जाकर प्रार्थना करना, भवन में प्रार्थना करना, वो पाया था। जब तुम उसकी प्रार्थना, उसकी शिक्षा को मानते हो, कहते ना उसकी शिक्षा तुम्हारे अंदर आ जाती है, जब उसके वरदान को तुम पा लेते हो, वो वरदान तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। सोना चांदी तो कुछ भी नहीं, हमने तो पाया भी नहीं सोना चांदी, हम तो तार देते हैं, कई बार पाते ही नहीं, क्योंकि हमें प्रभु ने वो दे दिया, वो वरदान दे दिया है जो लंगड़ों को चलाता है, पांच को ब्लेस करता है, रोगियों को चंगा करता है, हर एक दुखी लाचार को शांति देता है यीशु के नाम से। वो वरदान देता मेरा प्रभु। सोना चांदी तो कुछ भी नहीं है। कहता उससे अड़ी बुद्धि है, जो बुद्धि पाए, वो बुद्धि को पाए। वो बुद्धि हमने पाई है, वो बुद्धि हमने पाई है। तुम कितना स्टेप प्रभु को देते हो, कितना बुद्धि के लिए आगे बढ़ते हो, कितना चलते हो, उतना प्रभु तुम्हें देता है, उतना तुम्हें ग्रेस बढ़ाता है, उतना तुम्हारे लिए काम करता है। तुम्हारा करना कैसा है, लेना कैसा है। आज ने तो तुम्हें बहुत आनंदित होना चाहिए, पर मेरा खुदा ये भी लिए तुम्हें दे के लेता नहीं है, वो रहता तुम पर ही है, पर तुम्हें कार्य करना पड़ता है, प्रेयर करनी पड़ती है। वो फिर से तुम्हारे अंदर से जागरूक हो जाता है, अभिषेक बहने लग जाता है जब तुम उसको मान लेते हो आज्ञाकारी मांगकर। अन्य जाति अंगे जैसे बोलते थे आज्ञाकारी करके, कहते नहीं है प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे आजाद कर दे। जैसे भजनकार में दाऊद कहता, ए प्रभु जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं आज फिर से मगन हो जाएं, आज मेरे पाप को क्षमा कर दे, आज मुझे छुड़ा दे, आज मुझे सफेद कर दे, आज मुझे शुद्ध कर दे, आज मुझे इस बंधन से छुड़ा दे, आज मुझे इस रोग से छुड़ा दे। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद फिर करने पाऊंगा प्रभु, मैं आप तेरे कामों से पीछे नहीं हटूंगा मेरे प्रभु, आज मुझे फिर से खड़ा कर। तो मेरा प्रभु उन्हें फिर से खड़ा कर देता है, शक्ति दे देता है। बोले हालेलुया। समझ आ रही है? बोले हालेलुया, पर जोर से बोले हालेलुया। ये जो बीच में सो रहे इनके कान में आवाज जानी चाहिए हालेलुया। अपने पड़ोसी को हिलाओ, जोर सा सो रहा है क्या, खड़ा हो जा, वचन सुन। क्या खड़ा हो जा, वचन सुन। बोले हालेलुया। क्योंकि बुद्धि की प्रीति चांदी की प्रीति से बड़ी है, और उसका लाभ सोने से भी, उसका लाभ चौके सोने से लाभ से भी उत्तम है, सोने से भी उत्तम है, चौके सोने से भी उत्तम है। जब तुम उसकी बुद्धि को पा लेते हो सब चीजें मिल जाती हैं। कह देता ना उसकी राज्य की खोज करो, उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये चीजें तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाती हैं। ये तो कुछ भी नहीं, सोना चांदी तो कुछ भी नहीं है, जैसे वचन कह रहा है। प्रभु ने तुम्हें वो दे दिया यीशु के नाम से। जब तुम उस बुद्धि को पा लेते हो, उस अनाउंटिंग को पा लेते हो, उस आज्ञाकारी को ले लेते हो, वो तुम्हें प्रभु देता है। ये वचन प्रभु ने बात की तभी कर रहा हूं मैं, किसी दास के द्वारा बात की। उस आत्मिक दास के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु, जो तूने मेरे विजन में भेजा, तूने बात की, ये वचन इनके लिए 100 गुना फल लेकर आए यीशु के नाम से। बोले आमीन। क्योंकि दास के द्वारा ही बात की। करना था पिछले संडे था, पर अब की संडे प्रभु ने दे दिया। एक वचन तो बोल ही गया था जाते जाते में, क्योंकि ये प्रभु ने बात की। जब प्रभु वचन के द्वारा बात करता है, कोई वचन में तैयार थोड़ी करता हूँ, वचन पढ़ता रहता हूँ, कोई अलग तैयार थोड़ी करता हूँ, जाके टॉपिक तैयार करूंगा, फलाना करूंगा, पर प्रभु के वचन को पढ़ लेता हूँ। पर जो प्रभु के विजन के द्वारा प्रभु दे वो कोई खास होता है, वो सोने से भी उत्तम बुद्धि को पाता है यीशु के नाम से, उत्तम पाता है, उत्तम को लेता है, उत्तम ग्रेस को लेता है। वो तुम्हें आज देखा होगा जैसे प्रभु ने तुम्हारी लाइफ में किया है। बोले हालेलुया। दोबारा वचन क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि जब तुम्हारे अंदर जा रहा है वो वो बुद्धि, बड़ी सामर्थ तुम्हारे अंदर आ रही है यीशु के नाम से, द्वारा पढ़ने से। कई बार आप वचन पढ़ते हो तो नींद आ जाती, फिर लैंड पढ़ लेते हो, फिर लैंड पढ़ लेते हो, क्योंकि पढ़ने से द्वारा वो अंदर जाता है वचन। जैसे खाते हो आप, बुरकी को खाते हो, पानी पीते हो, तुम्हारे अंदर जाता है, वो तुम्हारे अंदर सेव हो जाता है। कई बार आप बाइबल पढ़ते रहते हो, वो वचन पढ़ लिए, पर जब तुम्हें जरूरत होती है वचन अपने आप पवित्र आत्मा कर निकाल देती है, वो काम करने के लिए आ जाता है, वो तुम्हारे लिए काम करता है, वो तुम्हें बंधनों से छुड़ा देता है। जब तुम वचन पढ़े होते हैं, कह रहा जो मेरी बुद्धि को पाए,
उसका लाभ चोखे सोने से लाभ से उत्तम है। वह मूंगे से भी अधिक मोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई उसके तुल्य न ठहरेगी। जिन वस्तुओं की तू लालसा करता है अनमोल, उसके तुल्य कोई न ठहरेगी, कह रहा है और बता रहा है उसके तुल्य कोई न ठहरेगी जिनकी तू लालसा करता है। तू कहता होगा प्रभु मुझे ये नौकरी दिवा दे, प्रभु ये गाड़ी मुझे दिवा दे, प्रभु ये इसके साथ मेरी मैरिज हो जाए, प्रभु ये मेरे लिए हो जाए। उस कहता है उससे उसके तुल्य कोई ना ठहरेगी। जिन वस्तुओं की तू लालसा करता है उसके तुल्य कोई ना ठहरेगी। जो प्रभु तुम्हें देगा, जो सहायक तुम्हें देगा प्रभु, वो ब्लेस सहायक देगा, वो ब्लेस वरदान देगा, वो ब्लेस चीजें देगा, वो सब ब्लेस देगा। सुपर सुपर ब्लेस आएगी तुम्हारी लाइफ में यीशु के नाम से। ऐसा होगा तुम्हारे साथ यीशु के नाम से, वो सुपर ब्लेस होगा यीशु के नाम से। वह मूंगे से अधिक अनमोल, जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उसमें से कोई उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है, लंबी उम्र, दीर्घ आयु, बढ़ोतरी उसके दाहिने हाथ में है। जब तुम प्रे करते हो दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा दोनों ही है। बाएं हाथ में धन और महिमा उसके पास है जब तुम उसको पुकारते हो। दीर्घ आयु, लंबी उम्र दे देता परमेश्वर, बढ़ाता है, ग्रेस देता है, धन महिमा भी देता है जब तुम मानते हो। ब्लेस, मैं एक बात बताऊं, सबसे ब्लेस मसीह कौम है यीशु के नाम से। आज की दुनिया में देख लेना, फॉरेन में लगा ले, कहीं भी ला ले, सबसे ब्लेस लोग हैं यीशु के नाम से। सबसे ब्लेस लोग मसीह वाले जो प्रभु को जानते हैं, सबसे ब्लेस। जो अन्य जात के कहते हैं ना, मंत्री कह देते हो, ये एमएलए, ये भी मसीह से प्रार्थना कराते हैं यीशु के नाम से। उन्हें पता है इनके पास क्या है। जो बड़े बड़े कह देते हैं वो भी बाइबल में से वचन लेके बताते हैं, ये काम बाइबल में वचन में बताते हैं, सुनाते हैं। उनको पता है बाइबल में क्या लिखा हुआ है, सब चीज के बारे में लिखा हुआ। प्रभु ने ये आत्मा के द्वारा लिखी हुई है, ऐसी बुद्धि इसके अंदर डाली हुई है परमेश्वर ने। वो उसके द्वारा परमेश्वर काम करता है। उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है, उसके मार्ग आनंददायक हैं, उसके मार्ग आनंददायक हैं, आनंददायक, उसके मार्ग आनंददायक। प्रभु कहता है जब तो उसके मार्ग में चलता है आनंदित होता है। उसने कहता प्रभु में आनंदित रहो, कहता नहीं है प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। जब मसीह वाला दुखी भी होता ना, पर उसका वचन उसके पास होता है और आनंदित रहता है। दुख तो है पर आनंदित रहता है। उसका मार्ग आनंददायक है, आनंददायक, उसका मार्ग आनंददायक है, और आनंद को देखता है, और आनंद को देखता है, उसका आनंद उसके बीच में आता है। बोले हालेलुया। वो आनंद तुम्हारे बीच में आने जा रहा है यीशु के नाम से। वो आनंद तुम्हारे अंदर आने जा रहा है यीशु के नाम से। और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उसके लिए वह जीवन का वृक्ष बन जाता, जीवन का वृक्ष बनती है। और जो उसको पकड़े रहता है वह धन्य है, वृक्ष बन जाती है। देखते ना, वृक्ष बन जाती है, पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाते हैं जो उसे पकड़े रहते हैं। जो पकड़े रहते हैं धन्य, आशीष पाते हैं, धन्य हैं जो उसे पकड़े रहते, कहते धन्य हैं, वो धन्य हैं। और उन्हीं में कहता है यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली। यहोवा ने बुद्धि से डाली। जब परमेश्वर ने आकाश बनाए, समुद्र बनाए, ये बुद्धि से डाली। ये तुम्हारी मारी थोड़ी सलाह ली है, या किसी संसारिक लोग की सलाह ली, या इस अन्य जाति की, या इस पापी बंदे की, पर उसने अपनी बुद्धि से डाली ये सारी नींव। इसमें लिखा हुआ है यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली, और स्वर्ग को समझ भी उसके द्वारा स्थिर गई है। आज ये कितना खड़ा दिख रहा है ना, कैसे खड़ा है, ये परमेश्वर के द्वारा। स्वर्ग कैसे खड़ा है, उसके द्वारा खड़ा हुआ है, स्थिर किया है।
आज तुम जहाज देखते हो ना, किसने बनाए हैं? और मसीह लोगों ने बनाए हैं। आज तुम ये चीजें देखते हो, किसने बनाई हैं? वो मसीह लोगों में बनाई हैं। वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, उसके द्वारा बनाई गई हैं। जो उनकी क्या उसकी समझ को ले लेते हैं, उसके द्वारा बनाई गई हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग को समझ उसकी के द्वारा स्थिर की, उसी के द्वारा स्थिर किया गया, खड़ा किया गया, जो उसके द्वारा, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और काश मंडल से ओस टपकती है, उसके गहरे ओस उसकी के द्वारा। उसने हर एक चीज बनाई है। जब तुम उत्पत्ति की चैप्टर में देखते हैं, ये ऐसा हो जाए अच्छा है, ये ऐसा हो जाए अच्छा है, ऐसा हो जाए ऐसा है, अच्छा हो जाए, ऐसा बताता रहे प्रभु। और जब उसके वचन में पढ़ते हो, फिर कह देता है, मैं जब तुम आदम और हवा को बना के सब कुछ किया, मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें अलग कर देता हूं। कहते नहीं लोग, संसारिक लोग कह देते ने, मेरा बेटा बहुत प्यारा सी, मैं इन्हें बहुत प्यार करती, जदों का इसका ब्याह हो गया, लागू हो गया है। तो आप दिखाओ, पीढ़ी से पीढ़ी ऐसी होती आ रही है ना। हमारे माँ बाप भी अलग हो गए, हम भी अलग हुए, प्यार तो करते पर अलग तो कर दिया। ये वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने लिखा था, ये अलग कर दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें अलग कर दूंगा। उसके वचन में लिखा हुआ, मैं तुम्हारे माँ बाप से अलग कर देती हूँ। ये संसारिक लोग कह देते हैं, ले प्रभु ने की लिखा? प्रभु ने बाइबल में लिखता है 2000 साल पहले, ये सब पहले लिखा हुआ है। प्रभु ने पहले लिखा, मैं तुम्हें अलग कर दूंगा। वो कह रहा, तुम मुझसे अधिक जिसको चाहेगा मैं तेरे से दूर कर दूंगा। ये तभी कहा। कई बार हम प्रेयर करते होते, मेरी मम्मी आ जाती है शनिवार को, मैं कहा तू ना आया कर शनिवार को, प्रेयर प्रूर होती, आगे पीछे आ जाएगा, थोड़ा टाइम में आएगा, पर प्रेयर के टाइम ना आइए। क्या तू इतना करता? मैं प्यार तो तुम बहुत करता, पर ऐसे ना आइए। प्रभु का दिन होता है, शनिवार का दिन प्रेयर में होता है, प्रभु के महिमा करने का होता है, आराधना करने का होता है, बाइबल पढ़ने का होता है, ग्रेस को सामत का ग्रहण करने का होता है। तब संडे को हम तुम्हें देते हैं, तुम आजाद होते हो यीशु के नाम से। बोले आमीन। ओस टपकती, कैसे टपकती है? ये भी परमेश्वर ने करी है। गहरे सागर फूट निकले। आज देखते ना, सागर उनको बुद्धिमान बनाया, नहरें बना दी, समुद्र बनाए हैं, उसके आगे पासे वो डाल दिया। ए मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि में ओट में ना होने पाए, ओट में होने ना पाए। ए मेरे पुत्र, ये बातें तेरे से ओट में होना ना पाए। जब तुम इस चीज को लोगे, आज के बाद अपनी आंखों को बंद करें सभी जन। क्या प्रभु तेरी बुद्धि पर मैं चलने वाला बन जाऊं? कहीं कहीं अंगीकार करें, क्या प्रभु तेरे वचन पे चलने वाला बन जाऊं खुदावन?